दीपक, आप जी पहले चरण का बताइए, असेसमेंट आपका क्या है और दूसरे चरण में राहुल गांधी की इस फाइट के लिए तैयार है? बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था तो लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 400 जीतेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम 400 जीतेंगे। यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आंकड़ों में नहीं जाते। इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं, अमित शाह जी झूठ फैला रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के जनता को धूल झोंकते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से ज्यादा बेहतर दिखने लगा। तो भाजपा वाले आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप जानते हैं ना, मदारी क्या है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो खूब ताली बजवाता है जनता से और अंत में झोला उठा के चला जाता है। तो आज जनता देख रही है और कह रही है कि 10 साल से हम तो खूब ताली बजाए हैं, अब मदारी को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। तो 102 सीटों पे इन्होंने नहीं बता पाए कि हम कितना सीट जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमने पिछली बार 45 जीते थे, इस बार 70 जीतेंगे। 70 और दूसरे चरण हमारा इंडिया गठबंधन। और दूसरे चरण दूसरे वोट होने दीजिए ना, दूसरे पे क्यों, अभी पहले की बात। अरे दूसरे पर बात हो रही है। राजस्थान में 13, एमपी में 7। सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने की बात सुन लीजिए ना मानक जी, भाजपा की तरह थोड़ा हमको भी मौका दे। बोलिए, अरे बोलिए ना। बात है, जिस तरीके से भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, शिखंडी सामने आ जाता तो बाण नहीं चलाते। जनता कहती है शिखंडी सरकार सामने आ गई है, हम वोट देने अब इसको नहीं जाएंगे। जो विपक्ष है वो मजबूत है, उसका वोटर मजबूत है, वोट बैंक पे जा रहा है, वोट दे रहा है। ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए जा नहीं रहे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। आंकड़ा महाभारत से समझिएगा। बात यह है, भाजपा अपने काम नहीं गिना रही, राहुल गांधी के कह रही रैली कितना करिए। अरे भाई, राहुल गांधी जी कितनी रैली करेंगे नहीं करेंगे, अकाउंट तो फ्रीज आप कर देते हो। जब कोर्ट कहता है तब जाके किसी तरीके से अकाउंट खुलते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में आप डाल देते हो बेशर्मों की तरह, और बात कहते हो कि राहुल गांधी जी कितने करें। अरे रैली करने का शौक आपको है, पैसा बर्बाद करने का शौक आपको है। अरे इतना काम किए होते तो इतना रैली करने का, दर दर ठोकर खाने का जरूरत नहीं होती शर्मा जी। कुछ काम किए होते तो काम बोलता, ना कि हेलीकॉप्टर से जनता के बीच में जाके मन की बात सुनते उनकी। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। समग्रता में विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं। इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये आज आपको बता रहा हूं। हर प्रत्याशी दूसरे दौर का है, पहले दौर का, सारे दौर के 542 सीटों, 43 सीटों से। क्यों? ये कैसी भविष्यवाणी है? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोटर वोट देने नहीं जाएगा, कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। बातें है, मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं। अच्छा, 10 लाख से जीतेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे उम्मीदवार जीतेंगे 5 लाख वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल। के शर्मा, क्विक रिस्पांस बोलिए। के शर्मा, ये तो मोदी जी को झूठा बोल दिए, अब क्या बोलेंगे? के शर्मा जी के पास बचा क्या बोलने के लिए? मोदी जी दिन भर आंकड़े गिनाते हैं, 400 400 400। ये तो कह रहे हैं मैं बिना आंकड़े का हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं आंकड़ेबाज नहीं हूं। इनसे क्या लेंगे? के शर्मा बोलिए। के नहीं, मैं किसी मूर्ख की बातों का क्या जवाब दूं? एक ज्ञानी से पूछ लीजिए ना, आपने कितनी सीट आएगी, गिनती पता है इनको? अरे ज्ञानी से पूछिए। अरे मोदी के भक्त, आप बताओ ना कितनी सीट आएगी? मुंह में धूल जम जाती है, मुंह में दही जम जाती है, जनता की आंखों में आपकी ज्ञानता और महानता पूरा देश देख रहा है। महंगाई की बात करते करते, मणिपुर की बात करते, महिलाओं की बात करते तो अच्छा लगता, थोड़ा आप ज्ञानी समझ में आते, लेकिन महामूर्ख हो गए आप तो। नहीं, इन मैं आपके साथ, आप इनके मूर्ख शब्द पे आप रुकिए, मैं वही कह रहा हूं, आप रुकिए तो सही। के पर्सनल प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। के चलिए आगे चलिए। भाजपा में ऐसे रुकिए तो सही। हाँ चलिए, के चलिए बोलिए। नहीं, तुम्हारे जैसे शिखंडी कहां से आते हैं? मैं तो भाजपा तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भाजपा शिखंडी सरकार है, जनता वोट नहीं दे रही, जनता भी का पूरा परिचय दे दिया है, इसलिए बता दिया मैंने। अब मानक जी, मेरा वक्त है, बोलने दीजिए, या तो आपको दीपक अब रुक जाए वन बाय वन। चालू की है, बोलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, अब आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के। चलिए आगे चलिए। बिल्कुल, तो महामूर्ख जी आप ये बताइए, मणिपुर पे आपके, अरे दीपक डिबेट डिटेल हो जाएगी। तो इस स्तर का है ये, मूर्ख तो ये इस स्तर का है। एक सेकंड दीपक, नहीं दीपक, मानक जी, 1 सेकंड। मानक जी, देखिए आपकी बारी है, नो पर्सनल कमेंट, मुद्दे पे आइए, आगे चलिए। तो मैं चुप नहीं होगा मानक जी, अब आपकी गारंटी। ना तो मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं, लेकिन उस समय आप इनको रोके होते ना, जब से ये शिखंडी बोल रहे थे। इस बदतमीज मूर्ख को रोके होते आप।
शिखंडी में बुराई किया भाई। लेकिन मैं आपके कहना चाह रहा हूं नहीं, गलत कह रहे हैं। कि देखिए, आपने मुझसे पूछा 102 सीटों पे, मैंने कहा कि मैं इस पे वो कमेंट नहीं करूंगा, हमारा तो नारा है ही है 400 पार, लेकिन इनकी समझ नहीं आएगी। और मैंने जो 4 प्रश्न पूछे उसके तो कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने मना कर रखा कि आना मत यहां पर, और घुस भी नहीं पाए 1 महीने के अंदर। वहां 8 राज्यों के 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में जो है चुनाव हो गए, और उसके पहले चरण के। और यदि वहां पर राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेसी उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के लिए इसका मतलब है कि जनता के बीच आप राहुल गांधी को ले जाना नहीं चाहते, और अखिलेश यादव भी यहां मना कर रहे हैं। आज भी जो अमरोहा की बात है तो वो कांग्रेस की सीट है, क्योंकि पता है कि जैसे ही राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में, उनको देखकर वोट कट जाते हैं। और कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ बोलना ही है जिससे उनका जवाब देने के लिए इनके प्रवक्ता कहते हैं उनके भावों को समझिए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके भावों को समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है और विपक्षियों की जो हालत है, कि आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। ओके, अनुराग भदौरिया, खड़े नहीं हो पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है।